हेलो गाइस, बीके आर्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना टीचिंग इंटरव्यू पास करें। इस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के बेस्ट आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इंटरव्यू कैसे दें। तो सबसे पहले आपको उनसे परमिशन लेनी है। जाने से पहले, एंटर करने से पहले रूम में आपको परमिशन लेनी है। फिर उसके बाद आपको अगर वो बैठने के लिए कहें तो फिर आपको थैंक यू बोलकर बैठ जाना है। फिर उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन देना है। उससे पहले थैंक यू बोलना है, फिर इंट्रोडक्शन देना है, और फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसका आप आंसर देना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं तो आपको इंट्रोडक्शन भी कैसे देना है। पहले अपना नाम बता देंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है। अगर जरूरी हो तो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड बता देना, फिर हॉबीज बता देना। ठीक है, तो फिर थैंक यू बोलकर अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देना। ओके, और नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, बस अपना कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू देना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे आपसे। जैसे मान लो कि वो क्वेश्चन करते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको आंसर देना है कि मैं टीचर इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि जो क्वालिटी मेरे पास है, जो मैंने सीखी है, मैं उन क्वालिटीज को, उन चीजों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं। और टीचर की जॉब जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वाली जॉब है सोसाइटी में, इसलिए मैं और टीचर बनना चाहता हूं। तो सिंपली बस इतना आंसर आप दे देंगे। और इसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं कि आप बच्चों को कैसे मैनेज करोगे अगर वो आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो अब तब क्या आपको बोलना है। तो तब आपको बोलना है कि सबसे पहले मैं उनका इंटरेस्ट इंक्रीज करूंगा कि कैसे वो इस सब्जेक्ट को लेकर आगे अपने आप को मतलब डेवलप कर पाते हैं और कर सकते हैं। तो उनको मैं बताऊंगा और अपने बहुत ही अच्छे वे में और प्यार के साथ में उनको पढ़ाऊंगा, जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्ट ले। और बाकी इसके लिए मैं उनको क्रिएटिव असाइनमेंट दूंगा, जिससे वो अपने उसमें बिजी रहें और उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। और इसी के साथ वो पूछ सकते हैं आपसे कि अगर कुछ बच्चे क्लास में शैतान हैं, शैतानी करते हैं, नॉटी हैं, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए आप जवाब देंगे कि सबसे पहले मैं ऐसे बच्चों को उन बच्चों से अलग करूंगा जो बच्चे शैतान हैं। उनको मैं सबसे पहले आगे की सीट पर बिठाऊंगा और फिर उनको ऐसे बच्चों के साथ बिठाऊंगा जो पढ़ने वाले हैं और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। उनके साथ उनको अलग अलग पार्ट में बिठाऊंगा और साथ ही उनको क्रिएटिव असाइनमेंट के साथ में उनको बिजी रखूंगा, नए नए काम दूंगा, नए नए टॉपिक के साथ उनको काम करवाऊंगा। ठीक है, और उन पर फोकस भी ज्यादा रखूंगा। तो आप इस तरह से अपना ये भी इसमें आंसर दे सकते हैं। और फिर एक पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूं। वो पूछेंगे कैसे, तो बोलना है कि अगर मैं कोई भी काम ठान लेता हूं कि इसको मुझे करना है, तो मैं उसको कर कर ही दम लेता हूं कि मुझे इस काम को पूरा करना है। और वीकनेस की बात की जाए तो मेरे अंदर वीकनेस ये है कि अगर कोई मुझसे हेल्प के लिए कहे तो मुझसे मना नहीं होता, मुझसे ना नहीं होता, मैं उसकी हेल्प जरूर करता हूं। आई थिंक दिस इज माई वीकनेस, क्योंकि कुछ टाइम कभी कभी हमें सेल्फिश भी होना जरूरी है, वरना कोई हमारा मिस यूज भी कर सकता है। सो आई थिंक दिस इज माई वीकनेस। ओके, और भी इसके बाद काफी सारे क्वेश्चन होते हैं और उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ मच सैलरी डू यू वांट। तो इसमें आप क्या कहेंगे। देखो, इसका यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सैलरी नहीं बता सकते। इसके लिए आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन एज यू वांट यू कैन गिव मी, आई विल एक्सेप्ट दैट सैलरी। तो क्या कहेंगे कि अब मेरी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो सैलरी आप देंगे वो मुझे स्वीकार हुई।
अब देखो वो भी आप जानते हैं कि अगर वो ज्यादा कम सैलरी देंगे तो वो आप फिर बोल सकते हो कि हाँ जी इतने नहीं, इतने मुझे सैलरी चाहिए, तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं और फिर आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम आपको क्यों लें, हमारे पास तो और भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स आए हैं जो इंटरव्यू देकर गए हैं, हम आप ही को क्यों लें। तो इसमें आपको जवाब देना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग इंटरव्यू देकर गए हैं वो मुझसे बेहतर नहीं है या मुझसे अच्छा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस क्वालिफिकेशन की इस अपनी क्वालिफिकेशन में बहुत मेहनत, जी जान से मेहनत की है और इस पोस्ट के लिए मैंने बहुत जी जान से मेहनत की है और मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बचपन से आज तक टीचर ही बनना चाहा है। और अगर आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दोगे तो आई विल डू माई बेस्ट, मैं बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य निभाऊंगा और अपना बेस्ट दूंगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मुझे ये जॉब दे देनी चाहिए अगर मैं इस जॉब के आपको लायक लगता हूं तो इस तरह से आप कुछ ऐसा आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर पेरेंट्स आते हैं और आपसे मीटिंग करते हैं या आपसे कहते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए हैं, तो तब आप क्या जवाब दोगे। तो गाइस इसमें आपको जवाब देना है कि मैं उन पेरेंट्स से कहूंगा जो मुझसे मिलने आएंगे या मुझसे कहेंगे कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम क्यों आए हैं, तो मैं उनसे बोलूंगा कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है और इसके लिए आपको और ज्यादा पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बोलना है कि आप अपने बच्चे पे इस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दें, इसमें ये वीक है और इस पे थोड़ा फोकस भी करें कि ये इतनी ऐसे ऐसे शैतानी भी करता है, तो वो उनको बताएं। और लास्ट में ये भी कहें कि मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम इसके अच्छे नंबर आए इस स्टूडेंट के। तो इस तरह से भी आप अपना जवाब दे सकते हैं अगर आप पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो। या और गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बेस्ट स्कूल होते हैं ना वहां पेरेंट्स जो आते हैं ना वो इंग्लिश में ही बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे स्कूल में जाते हैं तो, ठीक है। तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो इन सभी क्वेश्चन को लेकर इंग्लिश में बनाऊंगा कि अपने इन सभी आंसर को इंग्लिश में कैसे देना है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट तो बहुत ज्यादा है, आप बेहतर होगा कि कुछ और वीडियोस और यूट्यूब पर देख लें या अपने सर्च कर लें गूगल पे, वहां आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस सब्जेक्ट से आप जा रहे हैं उसमें पूरी नॉलेज लेकर जाना और साथ ही अपने कुछ असाइनमेंट वगैरह भी लेकर जाना है। देखो जैसे मैं अपना आर्ट टीचर के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मैं अपना पूरा आर्ट वर्क अपना लेकर जाता हूं उनको दिखाने के लिए, और साथ ही अगर आपके पास ये सब होगा तो आप अच्छे से बोल पाओगे। जैसे कि आप अदर सब्जेक्ट से हैं, आप अपने असाइनमेंट वगैरह या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव काम है या अपने अवार्ड वगैरह है तो वो अपने दिखा सकते हैं उनको, ठीक है। साथ ही अपना पोर्टफोलियो लेकर जरूर जाएं। तो गाइस वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब यहीं अपनी वीडियो को खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जो मैं आपके लिए इंग्लिश में बनाऊंगा और बेहतर तरीके से और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। सो आशा करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।